श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी का चरित्र। स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी, हिंडौल। स्वामी कृष्णानंद जी के पूर्वाश्रम का नाम था श्री कर्मचंद। उनका जन्म सन 1883 में पंजाब के जालंधर जिले के अंतर्गत बुंडाला नामक उपनगर में उच्च गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम था श्री भोलाराम और माँ का श्रीमती रली। दोनों बड़े सदाचारी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। गीता और रामायण के पाठ और साधु महात्माओं के संग में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। माता पिता के धार्मिक संस्कारों का प्रभाव बालक करमचंद पर पड़ना स्वाभाविक था। वो ध्रुव, प्रहलाद आदि के चरित्रों को बड़े चाव से सुनता और उनका मनन करता। हिंदी और संस्कृत पढ़ने में उसकी स्वाभाविक रुचि थी, पर पंजाब में उर्दू का प्रचार अधिक था। माता पिता ने उसे उर्दू मिडिल पास कराकर बड़े भाई श्री दौलत राम जी के पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए कालका भेज दिया। करमचंद की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी। उसने अपने जीवन का लक्ष्य पहले ही स्थिर कर लिया था। उसे ध्रुव, प्रहलाद की तरह साधनमय जीवन व्यतीत कर भगवत साक्षात्कार लाभ करना था। अंग्रेजी की शिक्षा का उस लक्ष्य से कोई संबंध था नहीं। उसे संस्कृत पढ़कर शास्त्राध्ययन द्वारा अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करना था। पर माता पिता उसके संस्कारों से प्रसन्न होते हुए भी उसे एक सुशिक्षित, सुसंपन्न, उच्च पदाधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उसे अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक समझते थे। करमचंद इस समय अपने जीवन पथ के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा था। उसे निर्णय करना था कि वहाँ से उसे किधर जाना है। निर्णय करते उसे देर न लगी। उसने सोचा कि माता पिता और बड़े भाई के अधीन रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने संसार त्याग कर एक स्वतंत्र पथ का पथिक बनने का निश्चय किया। आज करमचंद घर से भागकर काशी चला आया है। विश्वनाथ के दर्शन कर गंगा के तट पर चिंतित बैठा है और विश्वनाथ बाबा से मन ही मन कुछ प्रार्थना कर रहा है। उसके गौर वर्ण और तेजपुंज कलेवर पर काशी के एक बड़े मठाधीश की दृष्टि पड़ी। उन्होंने निकट जाकर पूछा, वत्स, तुम कहाँ से आए हो? कैसे चिंता में बैठे हो? करमचंद ने अपना सब वृतांत कह सुनाया। साथ ही विद्या अध्ययन और संन्यास ग्रहण करने का अपना निश्चय प्रकट किया। मठाधिपति ऐसे ही एक नवयुवक की खोज में थे। उन्होंने उसके अध्ययन आदि की समुचित व्यवस्था कर देने का वचन दिया और अपने साथ उसे मठ में ले गए। 10 वर्ष तक करमचंद ने उस मठ में रहकर संस्कृत व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शांकर वेदांत का अध्ययन किया। इसी बीच संन्यास दीक्षा भी ग्रहण हुई और नाम हुआ श्री कृष्णानंद। स्वामी कृष्णानंद जी को मठाधिपति ने मठ का सारा भार सौंप देने का पहले ही निश्चय कर लिया था। उन्हें गद्दी पर बैठा देने के लिए वो एक शुभ तिथि की प्रतीक्षा करने लगे। स्वामी कृष्णानंद जी अब अपने जीवन के एक और चौराहे पर आ खड़े हुए थे। उन्हें निश्चित करना था कि उन्हें मठाधीश का वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, सोने चांदी के छत्र, सिंहासन और विलासिता की अन्य सामग्रियों का उपभोग करना है या विरक्त सन्यासी के कंटकाकीर्ण पथ का अवलंबन करना है। मठाधीश का वैभव उन्हें अपने निर्दिष्ट पथ से विचलित करने में असमर्थ था। पर वो एक धर्म संकट में पड़ गए थे। जिस मठाधीश ने उनके लिए इतना सब कुछ किया था, उन्हें अपना भार सौंप देने के उद्देश्य से उसकी सारी आशाओं पर वे सहसा पानी कैसे फेर देते। एक दिन यही सब सोचते सोचते उन्हें झपकी लग गई। अर्धनिद्रित अवस्था में उन्होंने देखा कि एक सुंदर गौर वर्ण बालक उनसे कह रहा है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। दूसरे दिन प्रातः वे दंड कमंडलू और खंडन खाद्य नामक ग्रंथ लेकर मठ से निकल पड़े। गंगा स्नान कर श्री विश्वनाथ जी के दर्शन किए और गंगा के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चल दिए। 2.5 साल तक गंगा भ्रमण करते रहे। दिन में एक बार किसी गांव से भिक्षा कर लेते। यदि गांव मार्ग में ना पड़ता तो गंगा जल पीकर ही रह जाते। अधिकतर मौन धारण कर लेते। आवश्यकता अनुसार किसी से थोड़ा बहुत आलाप करते। इस बीच उन्होंने यथासंभव साधु संग भी किया और जिसने जो बताया उसके अनुसार ध्यान, प्राणायाम आदि का शांति लाभ करने की चेष्टा की, पर उन्हें वास्तविक शांति न मिली। अंत में चलते चलते वे अनूप शहर पहुँचे।
जहाँ गंगा किनारे नाव में श्री अच्युत मुनि रहते थे। वे एक विद्वान और अनुभवी महात्मा थे। उनके दर्शन और उपदेश से उन्हें कुछ शांति मिली। उन्होंने उन्हें भावुक और रसिक जान ब्रज में रहकर भजन करने का उपदेश दिया। कृष्णानंद जी वृंदावन पहुँचे। वहाँ रास बिहारी की रासलीला देख एकाएक उनका काया पलट हो गया। उनका ब्रह्म ज्ञान वैसे ही विलीन हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में दीप का प्रकाश विलीन हो जाता है। रास नृत्य में रास बिहारी की थिरकन के साथ उनके प्राण भी थिरकने लगे। उनका हृदय रस से परिपूर्ण हो गया। वे समझ गए कि जिस शांति की वे इतने दिनों से खोज में थे, वो उन्हें रास बिहारी के चरण तल में ही मिल सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं। रासलीला देखकर उनकी इच्छा हुई श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने की। वे दिन भर रास देखते और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते। जहाँ कहीं रास होता वहीं पहुँच जाते। रास में बराबर खड़े रहकर ठाकुर जी को पंखा झलते या चमर ढुलाते। रासलीला का चिंतन करते करते रात में जहाँ स्थान मिलता सो जाते। उस समय व्रज में बहुत से भजनानंदी और सिद्ध गौड़ीय महात्मा रहते थे, जिनमें पंडित रामकृष्णदास बाबा जी महाराज मुख्य थे। कृष्णानंद जी ने उनका संग किया। उनके संग से उनमें परम करुणा, पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति का उन्मेष हुआ। बंगला भाषा सीख कर वे श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का पाठ करने लगे। दिन पर दिन श्री गौरांग महाप्रभु में उनकी निष्ठा बढ़ती गई। उन्होंने किसी गौड़ीय महात्मा से दीक्षा लेकर महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद वे किवाड़ी वन में एक कुटिया में रहकर भजन करने लगे। उस समय श्री माधवदास बाबा जी भी किवाड़ी वन में रहते थे, जैसा हम पहले वर्णन कर आए हैं। श्री माधवदास बाबा जी एक सिद्ध कोटि के वैष्णव संत थे। उन्हीं की कृपा से कृष्णानंद जी को वैष्णव गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने माधव गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें उत्कंठित देखकर कहा, तुम्हारे जैसे विद्वान और तेजस्वी पुरुष के लिए योग्य गुरु हैं 108 श्री प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभुपाद। वे नित्यानंद प्रभु के वंशज और माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मुख्य स्तंभ हैं। कुछ दिन उनके वृंदावन आने की प्रतीक्षा करो, मैं उन्हीं से तुम्हें दीक्षा दिलवाऊंगा। कृष्णानंद जी श्री प्राण गोपाल प्रभुपाद के वृंदावन आगमन की उत्कंठा सहित प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों बाद प्रभुपाद का शुभागमन हुआ। उनके शुभागमन के साथ ही उनकी अमृतमयी कथा का शुभारंभ हुआ। कथा सुनकर कृष्णानंद जी इतना प्रभावित हुए कि मन ही मन उन्हें गुरु रूप में वर्ण किए बिना न रह सके। पीछे एक दिन शुभ मुहूर्त में उनसे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण कर वे ब्रज के हिंडौल ग्राम में रहकर भजन करने लगे। ये माठ तहसील में नंद घाट से 2 मील दूर एक सुंदर ग्राम है। इसके उत्तर में कुछ प्राचीन खंडहर और जंगल हैं। यहीं एक ऊंचे स्थान पर, जहाँ से नंद घाट के दर्शन होते हैं, गांव वालों ने अपने हाथ से कुटिया का निर्माण किया। और कृष्णानंद बाबा उसी में रहने लगे। बीच बीच में ब्रज के अन्य स्थानों पर चले जाते या ब्रज में भ्रमण करते, पर घूम फिर कर वहीं आ जाते। कुछ दिन भजन करते हो गए तो उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। गुरुदेव ने उन्हें मधुर भाव की उपासना का उपदेश किया था, पर उनका हृदय उसे नहीं स्वीकार करता जान पड़ रहा था। उनकी स्वाभाविक रुचि सख्य भाव की उपासना में थी। बहुत चेष्टा करने पर भी वे मधुर भाव को नहीं अपना पा रहे थे। उनका सख्य भाव दिन पर दिन और दृढ़ होता जा रहा था। चिंता ये थी कि गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध सख्य रस की उपासना में क्या उन्हें सफलता मिल सकेगी। एक दिन जब उन्हें गुरुदेव के वृंदावन आगमन का संवाद मिल चुका था, वे उनसे इस समस्या का समाधान कराने के उद्देश्य से वृंदावन चल पड़े। वृंदावन के निकट मार्ग में उन्हें एक कागज पड़ा दिखा। प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने उसे उठा लिया। खोलकर देखा तो उसमें उनकी समस्या के उनके भावानुकूल समाधान का स्पष्ट इंगित था। उसे पढ़ उनका हृदय भर आया, नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। उसी भाव विभोर अवस्था में उन्होंने गुरुदेव के निकट अपनी स्थिति का और कागज द्वारा प्राप्त उस दैवी इंगित का वर्णन करते हुए उनसे आवश्यक निर्देश की प्रार्थना की। गुरुदेव की सख्य भाव में उनकी स्वाभाविक रुचि देख सहर्ष उस भाव की उपासना के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। तब से दिन प्रतिदिन उनकी भजन में तल्लीनता बढ़ती गई। जन्म जन्मांतर के अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके प्राण छटपटाने लगे। वे हर समय उसकी याद में अश्रु बहाते रहते। कब सोते कब जागते कोई न जानता, क्योंकि संध्या काल के 1-2 घंटे का समय छोड़ और किसी समय उनके पास कोई न आता जाता। कई बार लोग कौतूहलवश जब अर्धरात्रि में उनकी कुटिया पर गए तो देखा कि वे वहाँ नहीं हैं और कहीं दूर जंगल से उनके कृष्ण विरह में रोदन करने की आवाज़ आ रही है।
एक बार उनके एक अनन्य भक्त श्री रामचरण दास ने उस आवाज़ का अनुसरण करते हुए जंगल में प्रवेश किया तो देखा कि वे अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष की डाल पकड़कर गदगद कंठ से श्लोक गा रहे हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति थी, श्यामेन साकम गवाम चारणाय मातस्तवाग्रे प्रवदामि दीनः। अर्थात, हे माता यशोदा, मैं दीन भाव से तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे श्याम सुंदर के साथ गोचारण की आज्ञा प्रदान करो। इस प्रकार की उनकी दिव्योन्माद की अवस्था कई वर्ष रही। अंत में एक दिन नंदग्राम में जब वे श्री कृष्णचंद्र के मंदिर में उनके दर्शन करते हुए उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र अपनी दिव्य श्याम कांति बिखेरते हुए मंदिर से निकलकर बाहर आए और थोड़ी देर में वापस जाकर पुजारी से बोले, जी बाबा जी, मुझे छेड़खानी करे है, जाको खाइबो को रोटी दे दे। बस अब भक्त और भगवान की परस्पर छेड़छाड़ आरंभ हो गई। इसी समय कृष्णानंद जी की ग्वारिया बाबा से मैत्री हो गई। ग्वारिया बाबा भी सख्य भाव के एक सिद्ध महात्मा थे। उस समय वे रंग जी के मंदिर के पूर्वी फाटक के ऊपर वाले कमरे में रहते थे। कृष्णानंद जी भी वहां जाकर उनके साथ रहने लगे। दोनों सखाओं की खूब घुटती। दोनों प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होते हुए भी बाल कृष्ण के बाल सखा होने का अभिमान करते। दोनों एक अनिर्वचनीय भाव जगत में विचरते हुए कृष्णचंद्र के साथ तरह तरह के लीला रंग में खोई रहते। एक दिन ग्वारिया बाबा ने कृष्णानंद जी से कहा, नंद बाबा ने आज्ञा की है पाठशाला में पढ़ने जाने की। उन्होंने कहा, तुम लोग कृष्ण के साथ मिलकर बहुत उद्यम करते हो, इसलिए पाठशाला जाया करो। तो चलो पाठशाला चला करें, नहीं तो बाबा मारेंगे। दोनों वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय की प्रथम कक्षा में जाकर बैठने लगे। उस समय कृष्णानंद जी का पांडित्य न जाने कहाँ लुप्त हो गया। जो बड़े बड़े पंडितों की वेद वेदांत संबंधी शंकाओं का समाधान करते थे, वे ग्वारिया बाबा के साथ अ आ ई पढ़ने में लग गए। ये क्रम तब तक चलता रहा जब दोनों की इस भाव में स्थिति रही। विद्यालय के अध्यापक दोनों महात्माओं से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे उनके इस लीला रंग में सहयोग देते रहे। भाव जगत की लीलाएं साधारण लोगों के समझने की नहीं होती। वे भले ही इन्हें नाटक समझें, पर भावुक भक्तों के लिए इसमें नाटक की गंध भी नहीं होती। श्री राम कृष्ण परमहंस गोपालेर माँ को देख अपने व्यक्तित्व को भूल जाते थे। वे बाल सुलभ भाव से उनकी गोदी में जा बैठते थे और उनसे खाने की तरह तरह की चीज़ों की फरमाइश करने लगते थे। प्राण गोपाल गोस्वामी ने आशा की थी कि स्वामी कृष्णानंद जी जैसे सुयोग्य शिष्य द्वारा जगत में भक्ति का प्रचार होगा और अनेकों नास्तिक और अधर्मी लोगों का उद्धार होगा। उन्हें ये देखकर चिंता हो गई कि वे ग्वारिया बाबा के साथ भाव समुद्र में निरंतर डूबे रहकर इस लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने एक दिन उन्हें अपने निकट बुलाकर आज्ञा की, तुम्हें प्रभु की कृपा से जो मिला है उसका दूसरे लोगों में बांटकर उपभोग करो, जगत में कृष्ण भक्ति और कीर्तन का प्रचार करो। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया, पर स्वतंत्र रूप से प्रचार करने में उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा थी। उन्होंने संकल्प कर रखा था यथासंभव किसी स्त्री का मुख न देखने का। वर्षों से वे इस संकल्प को निभाते आ रहे थे। उनकी कुटिया पर स्त्रियों को आना मना था। वे जब मधुकरी को जाते तो सिर पर कपड़ा डालकर निगाह नीची किए जाते। एक दैवी घटना के कारण उन्हें अपना संकल्प तोड़ना पड़ा। घटना इस प्रकार है, हिंडौल ग्राम के निकट नगला लक्ष्मणपुर में श्री लीला राम जी की पुत्री श्रीमती देवा 11 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। वो मन ही मन स्वामी कृष्णानंद जी को गुरु मानकर तन मन से ठाकुर सेवा में लगी रहती थी, पर गुरु जी के दर्शन न कर सकने के कारण वो बहुत दुखी थी। लोगों के बहुत आग्रह करने पर स्वामी जी ने कागज़ पर महामंत्र लिखकर उसका जाप करने और सख्य भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करने को उसे कहला भेजा। वो तदनुसार जप और चिंतन करने लगी, पर उसने ये प्रण कर लिया कि जब तक गुरु जी के दर्शन न होंगे सूर्य के दर्शन नहीं करूंगी। वो प्रातः 4 बजे से अपनी भजन कुटी में बैठ जाती और सूर्यास्त तक भजन करती रहती। 3 वर्ष इसी प्रकार बीत गए, पर गुरुदेव के दर्शन न हुए। अंत में उसने अन्न जल त्याग दिया। 9 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। तब कृष्णानंद जी को दाऊ जी का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्त्री का मुख न देखने का संकल्प त्याग कर उसे दर्शन देने पड़े। थोड़े ही दिनों में उस लड़की का सख्य भाव सिद्ध हो गया। उसकी बोलचाल, रहन सहन सब कुछ श्री कृष्ण के सखा के समान हो गया। लोग उसे भैया कहकर पुकारने लगे। श्री कृष्ण भैया के साथ बातें करते, खेलते कूदते और भांति भांति की लीलाएं करते। भैया का पार्थिव शरीर श्री कृष्ण के दिव्य सानिध्य को कब तक झेल सकता था।
उसकी शारीरिक अवस्था दिन पर दिन शोचनीय होती गई। अंत में एक दिन जब वो मूर्छित अवस्था में गुरुदेव की गोद में सिर रख के लेटा हुआ था, उसने एकदम आंखें खोलकर गुरुजी की ओर देखा और कहा, भैया चलो चलें, देखो रामकृष्ण आदि सखा बुलाने आए हैं। गुरुदेव ने अश्रु गदगद कंठ से कहा, भैया तुम चलो, मैं पीछे आऊँगा। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करते ही वो रामकृष्ण के साथ उनके दिव्य धाम में प्रवेश कर गया। स्वामी जी ने भैया से उसका अनुगमन करने को कहा था, पर ऐसा करने को अभी उन्हें गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी। उन्हें उनकी आज्ञानुसार जगत के कल्याण के लिए कुछ करना था। वो इस कार्य में जुट गए। गांव-गांव में जाकर कीर्तन का प्रचार किया। अद्वैतवाद, आर्य समाज और नास्तिक मतों का खंडन कर वहाँ वैष्णव धर्म की जड़ सुदृढ़ की। उनके गौर कांति युक्त प्रभावशाली वपु विद्या, वैराग्य और भक्तिभाव से आकर्षित हो अनेकों लोगों ने उनका अनुगत्य स्वीकार किया। आज भी महामंडलेश्वर श्री रामदास शास्त्री तथा महाकवि श्री बनमालीदास शास्त्री जैसे बहुत से विद्वान और गणमान्य व्यक्ति उनके शिष्य हैं। प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना भी की, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: वैदिक प्रमाण पत्रिका, भक्ति रत्नावली, श्रीमद् भागवत तत्व विमर्श, श्री रामकृष्ण लीलामृत, अद्वैत भेदक प्रश्नावली, आर्य समाज मत समीक्षा, भक्ति सिद्धांत विवेचन, श्रीमद् भगवद गीता विस्तृत हिंदी टीका सहित। इतना सब कुछ कर चुकने पर उन्होंने भी अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार सन 1941 की फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन रात्रि में ठीक 12 बजे हरे कृष्ण उच्चारण करते हुए प्रसन्न मुद्रा में रामकृष्ण के धाम में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।